बच्चों, हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था कि हिस्ट्री के वो कौन कौन से टॉपिक जो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है, पूरा रिवाइज नहीं करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना है। और हम लोगों ने ज्योग्राफी के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया था कि कौन कौन से वो 20 से 25 टॉपिक ज्योग्राफी के होने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वेटेज ठीक ठाक रखते हो और उससे क्वेश्चन 100% बनेगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिविक्स, कि वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स के टॉपिक हैं जो आपको लास्ट मिनट पे रिवाइज करके जाना है। किसी भी हाल पे उसको छोड़ के गए तो आप अपना नुकसान कराने वाले हैं। वो चीज़ भी हम लोग अब देखने वाले हैं, एक एक करके देखेंगे। सिविक्स का सबसे पहला चैप्टर आपका बेसिकली देखने को मिलेगा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में आपको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है आपको। सबसे पहला टॉपिक पावर शेयरिंग होता क्या है, इसकी मीनिंग और इसका इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। बेल्जियम की स्टोरी क्या है, इसके बाद आपको पढ़ना है। और बेल्जियम में किस प्रकार का मॉडल को एक्सेप्ट किया, किस प्रकार से बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार किए जाते हैं। आपको याद रखना है, पढ़ना है, कैसे क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आपको रिवाइज कर लेना है। श्रीलंका की केस स्टडी भी आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से मेजॉरिटी कम्युनिटी जो श्रीलंका की है उसने हद से ज़्यादा चीज़ें बेकार कर दी श्रीलंका में, और जिसकी वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर होता है। और श्रीलंका का जो डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सब कुछ बेकार हो जाता है। इस चैप्टर की ये 2 केस स्टडी से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इंपॉर्टेंट है, ये रिवाइज करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा, कोई चांस और कोई चारा नहीं है आपके पास। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा क्या लिखा हुआ है, पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, डिजायरेबल क्यों जरूरी है, क्यों क्या आवश्यकता है इसकी, पढ़ना पड़ेगा आपको। रीजंस क्या है पावर शेयरिंग के, क्या वो कारण है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है, क्या वो तरीके हैं जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू पावर शेयरिंग की जा सकती है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है, वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है, यू ऑल नीड टू नो अबाउट इट। किस प्रकार से होता है, पढ़ना है। ये टॉपिक अब आपको पढ़ने ही पड़ेंगे इस चैप्टर से, पढ़ने इन द सेंस रिवाइज करने पड़ेंगे। पढ़ तो बहुत चुके होगे आप, रिवाइज कर लेना, एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनते हैं इससे। दूसरा चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इस सिविक्स का जो रहने वाला है वो कौन सा है, वो है फेडरलिज्म। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला, फेडरलिज्म का मतलब ही क्या होता है, क्या मतलब है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको पढ़ना है बेटा, अच्छे से पढ़ना है। दूसरा, की फीचर क्या होते हैं, क्या फीचर्स हैं जो एक कंट्री को फेडरल कंट्री बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और एक डिफरेंसेस याद रख लेना, एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट का डिफरेंसेस क्या होता है, यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट का डिफरेंस क्या होता है, आप ये भी पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। क्या डिफरेंस होता है यूनिटरी गवर्नमेंट में और क्या डिफरेंस होता है फेडरल गवर्नमेंट में। कौन कौन सी गवर्नमेंट हैं देश में जो फेडरल होती हैं, कैसी होती हैं, कौन कौन सी, मतलब एग्जाम्पल पूछा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट कौन सी है, यूनिटरी गवर्नमेंट कौन सी है, एग्जाम्पल एमसीक्यू में पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर से बनता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सा टॉपिक है बच्चों, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है, जहां पे आपने पढ़ा होगा कौन कौन सा, एक कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। दोनों के बारे में पता होना चाहिए, रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। इसके साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स भी आप देख लेना, एग्जाम्पल से एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत बने हैं, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, समझ, ठीक है ना। आगे देखते हैं, क्या वो चीजें होती हैं जो किसी देश को फेडरल बनाती हैं, फेडरल कंट्री बनाती हैं। आपके देश के लिए, इंडिया के लिए वो क्या चीज़ें हैं, और क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से चीज़ें डिवाइड करी गई हैं, कहाँ पे पावर्स की बात करी गई है, गवर्नमेंट्स के पावर कैसे होगा, आपको पता होना चाहिए। यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में किसके बारे में बात किया है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से चीज़ें आपके देश में फेडरलिज्म किस प्रकार से प्रैक्टिस किया जाता है, ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा गया है। और डिसेंट्रलाइजेशन में आपको ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति एंड ऑल दैट, जो बेसिकली आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, या सीधी भाषा में बात करें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी होती है या जो कम्युनिटी अथॉरिटी होती है,
उसके बारे में बात होती है यहाँ पे कि किस प्रकार से 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ कब से कब तक 1992 से लेकर 1993 के बीच में, उसका क्या रोल रहा है, इसके बारे में आपको रिवाइज कर लेना है बच्चों, बिल्कुल भूल के नहीं जाना, पढ़ के जाना। इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं आपके लिए। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 3 आपका कौन सा है, जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम में पूछा गया चैप्टर है आपका, और चुनिंदा टॉपिक्स इससे पूछे जाने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स का रोल क्या है, देश में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है सोसाइटी में, आपको पता होना चाहिए। रिलीजन किस प्रकार से काम कर रहा होता है, रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स इन इंडिया क्या है, सेक्युलर स्टेट क्या होता है, और क्या भारत की जो सेक्युलरिज्म है उसका क्या फीचर्स हैं, आपको पता होना चाहिए। कास्ट में पॉलिटिक्स कैसे होती है देश में आपके, और पॉलिटिक्स में कास्ट क्या है, एक और छोटा सा टॉपिक है। कास्ट में पॉलिटिक्स और यहां पॉलिटिक्स में कास्ट, ठीक है, ध्यान रखना, पढ़ लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डील करता है। क्या मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी का, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, इजी रहता है, सब चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। फंक्शंस क्या है, क्या सिस्टम, किस प्रकार के पार्टी सिस्टम होते हैं, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, उसके एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूँ, किस देश में वन पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है, किस देश में टू पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है, और कहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 4th वन आपको देखने को मिलेगा, चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी। क्या वो चैलेंजेस देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, आपको पता होना चाहिए। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, मनी पावर, मसल पावर, ये सब चीज़ें आपको पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल जो आपके होते हैं उसमें आपको देखने को मिलने वाला है। इस चैप्टर का आखिरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, रिफॉर्म्स किस प्रकार से किए जा सकते हैं। एक और छोटा सा है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेशनल वुमेन डे है आज, तो इस चीज के बारे में भी ध्यान रखना, इस चैप्टर से पूछा गया है। वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है आपके इंडिया में, किस प्रकार से है, आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से देश है जहां पे वुमेन्स का बहुत अच्छा ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा गया है, नॉर्वे, फिनलैंड जो है ये देश है जहां पे वुमेन्स बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं पॉलिटिक्स में, जहाँ पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। एग्जाम में एमसीक्यू में आया है, ध्यान रखना है आपको। वो कौन कौन सी चीज़ें बेटा होने वाली हैं, रिफॉर्म्स कौन कौन से होने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, क्या क्या किया जा सकता है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंडिया में पॉलिटिक्स को और ज़्यादा हेल्दी कर सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, कि जो लोग पार्टीज छोड़ते रहते हैं उससे रिलेटेड कुछ कानून अच्छे होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंटरनल इलेक्शन होने चाहिए कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, जो आपके हेड कौन बनेगा, ये सब चीज़ों से रिलेटेड इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज में भी होने चाहिए। इस चीज़ के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपके सिलेबस का, आपके सिविक्स का आखिरी चैप्टर आउटकम्स के बारे में बहुत बार पूछा गया है। क्या आउटकम्स होते हैं, आउटकम्स बेसिकली परिणाम, रिजल्ट्स की बात हो रही है। क्या वो परिणाम होते हैं, रिजल्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटेबिलिटी, लेजिटिमेसी एंड पब्लिक वेलफेयर, कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है। इकोनॉमिक आउटकम्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के, किस प्रकार से इकोनॉमी, डेमोक्रेसी अगर होती है तो उसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, आपको रिवाइज कर लेना है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे किस इन चीज़ों को, इनइक्वालिटी को कैसे हटा सकते हैं, पॉवर्टी को कैसे डेमोक्रेटिक नेशन में हम कम कर सकते हैं, क्या क्या वो तरीके हैं, वो सब पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा आपको, एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं सोशल डाइवर्सिटी क्या होता है, डेमोक्रेसी में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी रिलेशन क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये चीज़ें हैं। डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का क्या रिलेशन है। डिग्निटी, फ्रीडम्स ऑफ द सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स के बारे में पूछा गया है यहाँ पे इस चैप्टर में 1-2 बार।
जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उससे रिलेटेड MCQ वगैरह पूछा गया है यहाँ पे एग्जाम में। इन सब चीज़ों से आपके क्वेश्चन बने हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा इन सब चीज़ों के बारे में, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले बच्चों, ठीक है। तो ये सिविक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।